अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुनफरद वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो है बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और मीठी मीठी शकरकंद के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्वीट पोटैटो की। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कौन कौन सी अक़साम हैं, यानी कि किन रंगों में ये पाई जाती है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये पूरा अर्ज़ के कौन से कोने में सबसे पहले उगाई जाती थी और फिर इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में, इससे आपको क्या फ़वाइद हैं और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताऊंगी। आप इसको अपने घर में किस तरीके से उगा सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि ये मालूमात आपके लिए मुफीद रहे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। तो आइए शुरू करते हैं। शकरकंद जो होती है, हमने आमतौर पे देखा है कि मटियाले से रंग की होती है, लेकिन ये सुर्ख भी होती है, ये पर्पल रंग की भी होती है, ये क्रीमी भी होती है और ये वाइट भी होती है, ये ऑरेंज कलर की भी होती है। तो इसकी बहुत सारी अक़साम हैं जो कि हमारे ख़त्ते में तो शायद ना हो, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में बहुत ही रंग बिरंगी शकरकंद आपको नज़र आएगी। शकरकंद हज़ारा साल से सेंट्रल और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में उगाई जाती है और इन ममालिक में जिनके नाम सर फहरिस्त है वो हैं जनाब मेक्सिको है, साउथ अमेरिका की और कंट्रीज़ जो हैं जैसे पनामा है, कोस्टा रिका, निकारागुआ, हंडूरस, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीज़। ये तमाम ममालिक इसको बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से खाते भी हैं और इसको उगाते भी हैं क्योंकि इसकी जो है न्यूट्रिशस वैल्यू इतनी ज़्यादा है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसलिए लोग इसको बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं। और हमारे ममालिक में भी आप देखेंगे कि आपके आसपास भी जब भी शकरकंद आती है और आप खुद भी इसको ज़रूर लेके उबाल के या फिर भून के खाते हैं। तो आइए देखते हैं शकरकंद खाने से हमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शकरकंद बहुत ही ज़्यादा लजीज, मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। इसके अंदर बहुत सारी विटामिन्स पाई जाती हैं जिनमें विटामिन ए, सी और ई, इसके अलावा फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। जब आप फ़ाइबर ले रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि ये इसमें कैलोरीज़ बहुत लो हैं। तो वो लोग जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं और चाहते हैं कि अपने वज़न को कंट्रोल करें और ज़्यादा खाने से उनका वज़न ना बढ़े, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, हमारी बीनाई को बेहतर बनाती है और यह हमारी जिल्द को भी नरम, मुलायम और शादाब बनाती है। शकरकंद को आपने देखा कि हम तो सिर्फ उसे उबाल के या भून के ही खाते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीक़ों से इसको खा सकते हैं। आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके स्टूज़ बना सकते हैं, आप केक्स बना सकते हैं और पुडिंग्स भी बना सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शकरकंद कैसे उगाते हैं, वीडियो देख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका जी चाहा कि आप शकरकंद उगाएं, और अगर जी चाह रहा है तो ज़रूर उगाइए और फिर आकर मुझे कमेंट में बताइए कि आपका तजर्बा कैसा रहा। तो आइए चलते हैं हम अपनी शकरकंद की स्लिप्स उगाने के लिए। इनकी जो जड़ें बनाते हैं इसको हम स्लिप्स कहते हैं। इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने जाके एक अच्छी सी मोटी सी तरोताज़ा शकरकंद लेके आनी है। जब आप वो शकरकंद लेके आएंगे तो उसमें देखिएगा कि उसके अंदर आइज़ बनी होंगी, यानी एक छोटे छोटे डिप्रेशन से होंगे, तो वो उनको हम आइज़ कहते हैं। आप ज़रूर देख के लाइए कि उसके अंदर आइज़ बनी होंगी। जितनी ज़्यादा आइज़ होंगी उतनी ज़्यादा आपके स्लिप्स और आपके पौधे बनेंगे। अब आप एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए और उसे आधा पानी से भर लीजिए और फिर उसके अंदर आप अपनी शकरकंद को लिटा के रख दीजिए, यानी वो आधी डूबी हो और आधी बाहर की तरफ निकली हो। तो इस तरीके से उसको आप छोड़ दीजिए तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता। अब आप उसको एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हल्की सी गर्मी हो और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी छन छन के आती हो, और उसे तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता छोड़ दीजिए इस जगह पर। तो आप देखेंगे खुद ब खुद उसमें छोटे छोटे से प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे। और ख्याल रखिएगा कि इसका पानी जो है थोड़ा थोड़ा गदला हो जाता है, तो उसका पानी हर दूसरे तीसरे दिन आप बदल दीजिए। अगर आपके पास कोई प्लास्टिक का कंटेनर नहीं है तो फिर आप किसी ग्लास जार में या ऑर्डिनरी ग्लास में भी उसको उगा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप आधा ग्लास पानी से भर लीजिए और फिर शकरकंद को खड़ा करके
उसके अंदर डालिए और फिर साइड से उसको टूथपिक लगा दीजिए ताकि वो सहारा बन जाए। उस ग्लास में सिर्फ आधा ग्लास पानी रखिएगा और फिर उसको धूप में और गर्म जगह पर रख दीजिए और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि चंद ही हफ्ते में आपके स्लिप्स तैयार हो जाएंगे। तो मुबारक हो, आपके स्लिप्स जो है वो तैयार हो गए, यानी आपकी शकरकंद की पनीरी तैयार है। आप देखेंगे कि उसके अंदर छोटी छोटी सी जड़ें आ रही हैं। अब उसको बहुत ही एहतियात के साथ उन जड़ों को अलग कर लीजिए, यानी वो छोटे छोटे पौधे जो हैं वो स्वीट पोटैटो से यानी शकरकंद से उनको अलग कर लीजिए। और अब वक्त आ गया है कि आप छोटे छोटे शकरकंद के पौधे ज़मीन में लगा दीजिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर आप ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं या किसी भी खाली कंटेनर में लगा सकते हैं। शकरकंद को नरम ज़मीन पसंद है और ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे रोशनी आती हो। शकरकंद की जड़ों को आप ज़मीन में दफना दीजिए और जो पत्ते हैं उनको बाहर रखिए और एक पौधे से दूसरे पौधे तक की मुसाफत तकरीबन आप इसे 1 फुट रखिएगा। अब हम देखेंगे कि शकरकंद को किस किस्म का मौसम पसंद है, किस किस्म की मिट्टी में वो लगना पसंद करता है और उसको हार्वेस्ट करने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होता है। शकरकंद को गर्म मौसम पसंद है, इसलिए आप या तो मौसम बहार में लगाना शुरू कीजिए या फिर उसे गर्मियों के आगाज में लगाएं। शकरकंद को हमेशा रेतीली और सरखेज मिट्टी पसंद है, इसलिए आप इसे हमेशा लूमी और सैंडी सॉइल ही में लगाइए। जब आपकी स्लिप्स तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये बेल बढ़ती चली जाएगी और इसमें बहुत ही खूबसूरत पत्ते होते हैं। हर वैरायटी के मुख्तलिफ पत्ते होते हैं, कोई पर्पल होते हैं, कोई बहुत ही खूबसूरत हल्के हरे रंग के होते हैं और कोई बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन हर पत्ता जो है वो मुनफरिद होता है और ये बहुत ही खूबसूरत बेल होती है। और जैसे जैसे ये बेल बड़ी हो जाती है इसके अंदर खूबसूरत पर्पल कलर के फूल भी आते हैं जो कि बिल्कुल ही मॉर्निंग ग्लोरी की तरह होते हैं, क्योंकि ये मॉर्निंग ग्लोरी की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। तो आपने देखा किस कदर खूबसूरत ये बेल है और अगर आप चाहें तो इसे जीनत के तौर पे भी अपने घर में उगा सकते हैं। जब आप अपनी स्लिप्स लगाएंगे यानी शकरकंद का बीज बो देंगे तो 90 से 120 दिनों में आप अपनी शकरकंद को हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आप सब्र का दामन हाथ से ना जाने दीजिएगा और सब्र कीजिएगा। इंशाअल्लाह सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। तो इंशाअल्लाह 120 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी शकरकंद जो है वो खाने के लिए तैयार है। तो आपने देखा कि शकरकंद किस कदर वर्सेटाइल और ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इसके अलावा ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। क्योंकि ये एक सुपर फूड है इसलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट देता है और हमारी जल्द को भी दिलकश, शादाब और तरोताज़ा बनाती है। तो आपने देखा कि शकरकंद उगाना किस कदर आसान है। आप कितनी आसानी के साथ अपने घर पर शकरकंद उगा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ज़रूर इंस्पायर करेगी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने शकरकंद उगाई बिलसाहा व आफिया।